अस्सलाम वालेकुम जी। हम सिंप्लेक्स मेथड सीख रहे थे। उसमें आज हमारा टॉपिक है कि हम वर्ड्स प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करेंगे और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म कैसे बना सकेंगे। तो एक वर्ड प्रॉब्लम है, सपोज ए मैन्युफैक्चरर इज मेकिंग two products, x and y. X and y with the following input requirements. Product raw material, machine time और लेबर टाइम। यानी एक हमारे पास कोई मैन्युफैक्चर बनाने वाली कोई कंपनी है, उसके पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक एक्स और वाई है। अब उन प्रोडक्ट्स को वो क्या बयान कर रहा है, कहता है एक प्रोडक्ट हमारे पास एक्स है और एक वाई है। अब रॉ मटेरियल कितने कितने से बनी है, 4 टन मटेरियल इसके लिए और 1 टन मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है। और मशीन ने टाइम लिया जी, इसके लिए उसने 2 आवर्स लिए हैं और इसके लिए उसने 1 आवर लिया। और लेबर टाइम कितना लगा, 1 आवर, और इसी तरह लेबर टाइम 1 आवर। यानी मशीन ने अपना काम करने के बाद फिर लेबर जो हमारे पास है, लेबर टाइम LABOUR, ये लेबर है, LABOUR, लेबर टाइम। तो यानी दो इस तरह से समझ लें कि कोई एक कंपनी है, उसने कहा हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स है और वो उनकी खूबियां ये गिनवा रहा है कि 4 टन इसमें मटेरियल यूज़ हुआ है एक्स वाले में, 2 घंटे मशीन ने लगाए हैं उस पर और 1 घंटा लेबर ने लगाया, फिर जाके ये मटेरियल बना। और वाई प्रोडक्ट वाला अपनी चीज़ें बेचने के लिए क्या मशहूरी कर रहा है कि 1 टन मटेरियल लगा, 1 घंटा मशीन पे वो हुआ है उस पर काम, और 1 घंटा जो है वो लेबर टाइम उस पर लगा है। मतलब वो बता रहा है कि ये इतनी इतनी मेहनत से बनाया गया है। अब आगे अगर ये बातें जब उसने कर ली हैं, आगे वो फिर बात करता है, द इनपुट आर अवेलेबल, the inputs are available in the following form per week. 90 tons of raw material, 50 hours of machine time, 40 hours of labor time.
अब कह रहा है इनपुट्स आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग फॉर्म पर वीक, हर हफ्ते में मतलब इस पे जो काम होता है वो 90 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल बनता है, 50 आवर्स मशीन लेती है और 40 आवर्स जो है वो लेबर टाइम है। ये वो बता रहा है कि एक हफ्ते में हम कितना काम करते हैं, हमारी मशीनें कितना करती हैं, लेबर कितना करते हैं। और फिर वो उसके बाद बात करता है द मैन्युफैक्चरर्स gets 400 rupees on product X and 300 rupees on product Y. On product Y as a profit maximize the profit. अगर आप अब सारी स्टेटमेंट को पढ़ें तो अब देखिए हम इसको क्या समझे हैं, दोबारा से इसको देखते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर्स इज मेकिंग टू प्रोडक्ट्स X एंड Y विद द फॉलोइंग इनपुट रिक्वायरमेंट्स। अब दो प्रोडक्ट्स हैं, एक X और Y है। वो कहता है कि 4 टन्स मटेरियल X के लिए इस्तेमाल होता है, 2 घंटे काम होता है और 1 घंटा लेबर टाइम है, और Y के लिए 1 घंटा टाइम होता है, 1 टन मटेरियल है, 1 घंटा उसको मशीन को चाहिए, 1 लेबर टाइम है। द इनपुट्स आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग फॉर्म पर वीक। अब कहता है पूरा हफ्ता एक अगर लगे तो 90 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल बनता है, 50 आवर्स ऑफ मशीन है, यानी टोटल एक हफ्ते की बात अब हो रही है, और 40 आवर्स ऑफ लेबर टाइम है। तो ये उसके लिए वो कहता है कि द मैन्युफैक्चरर्स गेट्स 400 रुपीज ऑन प्रोडक्ट X एंड 300 रुपीज ऑन प्रोडक्ट Y एज ए प्रॉफिट। तो उसको प्रॉफिट मिलता है, वो हर प्रोडक्ट पे X की हर प्रोडक्ट पे 400 है और Y की हर प्रोडक्ट पे वो 300 है। तो मैक्सिमम, तो कहता है मैक्सिमाइज उसका प्रॉफिट कितना होगा एक हफ्ते में, मतलब वो उसने हमें बता दिया कि इतना इतना मटेरियल बन रहा है, तो 400 मुनाफा जो है उसे वो X पे है, प्रोडक्ट X पे, और 300 उसे जो है वो प्रोडक्ट Y पे है। तो वो कहते हैं कि मैक्सिमम उसे कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब देखिए ये एक मशीनरी का एक क्वेश्चन है जिसमें प्रॉफिट का, मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में बात की है। अब हम देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं कि एक ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितना आ सकता है। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से तो यहां पे बात हुई है रॉ मटेरियल की। अगर बात करें पहले रॉ मटेरियल को अगर आप जोड़ें तो 4 टन X के लिए है, यानी 4X हो गया और 1Y हो गया। अब ये देखें, अब रॉ मटेरियल वो कहता है मैक्सिमम कितना आ सकता बन सकता है एक वीक में, वो 90 टन है, यानी 4X प्लस 1Y लेस देन इक्वल टू 90। और ये क्या होएगा 2X प्लस 1Y लेस देन इक्वल टू 50 और 1X 1Y लेस देन इक्वल टू 40। तो ये हम मतलब उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोबारा से फिर इसको आप समझ लें कि हम कैसे कर सकते हैं। 4X, ये अब रॉ मटेरियल की अलग से बात होगी, ये नहीं है कि उन मटेरियल के अंदर मशीन का भी हर एक का अलग अलग से बनेगा कैटेगरी।
यानी 4 टन मटेरियल बन रहा है, यानी 4x प्लस 1y। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितना बन सकता है, वो कहते हैं कि हफ्ते में वो 90 टन बन सकता है। तो 4x प्लस 1y लेस देन इक्वल टू 90। 2x 1y लेस देन इक्वल टू 50। 1x 1y लेस देन इक्वल टू 40। तो ये हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी हम क्या बना सकते हैं कि 4x प्लस 1y लेस देन इक्वल टू 90। वो कहता है मैक्सिमम वो 90 टन प्रोड्यूस करता है। फिर 2x प्लस 1y लेस देन इक्वल टू 50। और तीसरा क्या था, 1x प्लस 1y लेस देन इक्वल टू 40। ये हमारे पास तीसरी। और बाकी ये है कि एक्स वाई जो हैं वो आपके ज़ाहिर प्रॉफिट हमें चाहिए, तो एक्स वाई जो है हमारे पास वो पॉजिटिव ही होंगे। और मैक्सिमाइज, अब देखें हम कैसे हम मैक्सिमाइज फंक्शन करें। मैक्सिमाइज के लिए हमें वो कह रहा है मैन्युफैक्चरर्स गेट्स 400 रुपीज़ ऑन प्रोडक्ट्स एक्स, यानी ये हो जाएगा 400x और ये हो जाएगा 300y। तो ये हमारे पास z की वैल्यूज आ गई 400x प्लस 300y। तो मैक्सिमाइज क्या हो गया 400x प्लस 300y। ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज, यानी हमें z की मैक्सिमम वैल्यूज चाहिए। तो आप देख लें हमारे पास सारी वो लेस देन में आ गई, लेस देन में आ गए हैं। तो फिर ये किसका प्रॉब्लम हो गया, सिंप्लेक्स का। सारा मेथड वही अडॉप्ट करेंगे, वही सिंप्लेक्स टेबल, वही सारा करके आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यूज जो है वो आप बता सकते हैं। उसी तरह फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल और वो स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस, वो सारी वैल्यूज जो हैं वो उसी तरह की ही होंगी। और आप जो पहले हमारे तरीकाकार हैं वो जो ग्राफ के ज़रिए से बनाते हैं, आप उस मेथड से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। बहरहाल आप इसको सिंप्लेक्स से कीजिएगा ताकि आपकी ये अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो आप इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो बस इतना से मैं आपको बता देता हूँ, जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यूज़ है, यानी मैक्सिमम जो हमें प्रॉफिट है, वो हमारे पास तकरीबन कोई 13,000 इतना आना चाहिए। डिफरेंट पॉइंट्स पे वैसे डिफरेंट आएगा। मसलन किसी एक पॉइंट्स पे ये भी आ जाएगा 13,000 और वो फिर मैक्सिमम होगा। तो ये आप इसको जब सॉल्व कर लें तो कोशिश करें कि ये आपका आंसर आ जाए, अदरवाइज़ वो फिर कोई कैलकुलेशन में कोई ना कोई मसला हो सकता है। तो ये आपने वर्ड्स प्रॉब्लम करना है, इसको बड़े अच्छे तरीके से आप नीट एंड क्लीन कीजिएगा। कोई वर्ड्स समझने में मसला हो रहा हो या कोई सिंप्लेक्स टेबल में मसला हो तो फिर आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए हम सिंप्लेक्स मेथड हमारा इतना ही है। नेक्स्ट हम लेके आएंगे कि ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है। ये था सिंपल सिंप्लेक्स मेथड। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे आएंगे कि ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है। फिर उसके बाद हमारे पास और बहुत सारे मेथड आएंगे, बिग एम मेथड आएगा, एम मेथड आएगा, तो वो आगे तो बहुत सारे और मेथड हैं। तो बहरहाल नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा कि ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।